जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके 1.1 प्रश्नावली को के सभी क्वेश्चंस को आज हम हल करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बिहार बोर्ड और खासकर स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसकी जो प्रश्नावली 1.1 के जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसको हमने लेक्चर 1 के पार्ट में डिस्कस कर दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो पर अभी आए हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि आपको कंसेप्ट में समझ में आ जाए। फिर इस वीडियो पर आकर के आप प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली यानी कि 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित होता है, जो कहता है स्टेटमेंट a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसी पे आधारित है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, यानी कि पहला प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। तो उन तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे जो बिहार बोर्ड में पिछले साल या उसके पिछले साल या इस साल पूछे गए हैं। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे किसके आधार पे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग द्वारा। तो चलिए हम इसको दिमाग में रखते हैं। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जो हमने पहले लेक्चर में इसको बताया हुआ है। तो हमारा पहला सवाल है 135 और 225 का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो इसमें इसके हल में आ जाते हैं हम। यहाँ पे माना कि a बराबर 225 और b बराबर 135 ले लेते हैं। अब बड़ा संख्या को a मान लेते हैं और छोटा संख्या को हम b मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे, यानी कि 135 से हम भागा देंगे 225 में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। भाग देना आपको आता ही होगा। अगर भाग देना नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं रूरल एरिया में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे भाग में भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो पहले आप भाग सीख लें और अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे कि मुझे भाग भी सिखा दीजिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो भाग पे बना दूंगा। ठीक है, और भाग सीखने के लिए आपको टेबल भी आनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। टेबल नहीं भी आती है तो हमें गुना आता है, तो गुना के हिसाब से भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 135 और 225 में हमें भागा देना है। तो सबसे पहले हम 1 से लगा देंगे, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 225 से क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। 1 से लगाएंगे तो हमारा आ गया 135, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, और इधर हो गया 12, 12 में से 3 गया तो हमारा आ जाएगा 9, और ये हमारा हो गया खत्म। अब यहाँ पे जो हमारा अगला स्टेप होता है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो हमारा शेषफल बचा उसको हम अगर इस हिसाब से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से देखेंगे, तो हमारा जो एक कंसेप्ट होता है जो बचपन में भी हमने पढ़ा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे यहाँ जो a है ये हमारा भाज्य है और b जो है हमारा भाजक है। तो यहाँ पे a हमारा 225 है और 135 क्या है हमारा, ये हमारा भाज्य है, ये मेरा भाजक है। तो यहाँ पे 90 को हम भाजक बना लेंगे, यानी कि इस 90 को हम भाजक के रूप में रखेंगे, और जो हमारा पहले वाले केस में भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यानी कि जो हमारा शेष बचा उससे अब जिससे हम पहले भाग देते उसको हम भाग देने वाले हैं। तो इसमें भागा दीजिए। अगर 2 से लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, तो 1 से लगाते हैं, 1 से लगाएंगे तो 90 आएगा, और ये घट करके आ जाएगा हमारा 5, और 13 में से 9 गया तो 4, ये हमारा आएगा 45। पुनः हम 90 में करेंगे। अब ये बोलेंगे सर ये कहाँ तक जाएगा, ये तब तक क्रिया करनी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। पहले वाले केस में हमने करा तो कितना आया शेषफल, 90 आया। दूसरे वाले केस में शेषफल कितना आया, 45 आया। अब तीसरे वाले फेज में हम कर रहे हैं, तो तीसरे वाले में आप देख लीजिए यहाँ पे आकर के पूरा कट गया है, 45 दूनी 90, और शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब जब ये 0 आ जाए तो यहीं पे हमें क्या कर जाना है, स्टॉप कर जाना है। यानी कि यहाँ से अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम क्या कर देंगे, फाइनली एचसीएफ यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको एक बार मेरे साथ साथ ही बनाने की कोशिश कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आगे सीखिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 225 में अब बड़ा संख्या को a मान लीजिए, छोटा संख्या को b मान लीजिए। 225 में 135 हमने भागा लगाया, एक बार में लगा, 135 लगा, शेषफल 90 आया। अब 90 से पुनः 135 में हम भाग करेंगे, 1 से लगाएं, एक बार में लगाएं, 90 आया, घट करके 45 आया, फिर 90 में लगाएंगे, 2 बार में कट के आ गया हमारा। यहाँ पे लास्ट में शेषफल क्या बचा, 0। यानी कि तब तक ये क्रिया करनी है जब तक कि शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अब जो हमारा आगे चरण है उसमें हम बढ़ेंगे,
तो ये मैं अभी हटा देता हूँ, ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए दिया था। अब इसके बाद हम इधर आपको कर दे रहे हैं, इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है उसके बाद हम लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 चरण हमें मिला है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। इन तीनों चरण को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख देंगे चरण 1। चरण 1 में क्या है, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। यूक्लिड विभाजन जो हमारा प्रमेयिका है वो ये हमारा है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, उस बेसिस पे हमने बना दिया। फिर चरण 2 लेंगे। चरण 2 में इस वाले केस को लेंगे, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, ये हमारा आ गया। फिर क्या लेंगे हम, चरण 3 लेंगे। चरण 3 में 90 बराबर 45 गुना 2 शेषफल 0 आ गया। ये हमने तीनों चरण में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जो हमारा होता है उस पर मैंने इसको सेट करके निकाल दिया। तो फाइनली जो हमारा लास्ट में जो हमारा भाजक आया वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः HCF कितना का निकाल रहा हूँ मैं, 135 और कितना का, 225 का, हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं, यानी कि पहला का दूसरा 196 और 38,220 है। इसमें भी हम वही काम करेंगे। इसके हल में माना कि a बराबर 38,220 और b बराबर या कॉमा b बराबर 196, सेम चीज़ करेंगे। इसमें भी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, 38,220। तो चलिए हम इसमें भाग लगाते हैं। पहले ये 3 अंक वाले में लगाएंगे, तो आप लगाएंगे कितने से, 1 से। 1 से लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 गया तो 8, और ये हमारा घट के आ गया 1, 186 आ गया। इसमें ये वाला 2 अंक हमें उतर जाएगा। अभी उतरने के बाद कितना हो गया, 1862 हो गया। अब हम लगा देंगे कितना से, 9 से। अब आप 9 से लगाएंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लें, 196 में आप कर लीजिएगा। करने के बाद ये 9 से लगाइएगा तो ये आपको आएगा 1764 आपको आएगा, सॉरी। तो हम यहाँ पे 1764 लगा देते हैं। आप गुना करके देख लीजिएगा, 9 बार में लगेगा 1764, उससे अधिक से नहीं लगेगा। 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो ये हो गया 8, यहाँ पे हो गया 5, 15 में से 6 गया तो ये हो गया 9, और ये कट के हो गया हमारा 0, और ये अंक उतर गया हमारा 0। ये हमारा हो गया 980। अब आप कर लेना कैलकुलेशन, मतलब 196 में आप फिर से गुना करोगे 5 से तो ये लग जाएगा, ये आ जाएगा 980, यानी कि पूरा का पूरा अंक यहाँ पे लग गया कितना बार में, 5 बार में 980। ये कितने में पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें नेक्स्ट चरण करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन 1 में क्या था कि शेषफल आया था, लेकिन इसमें देखेंगे पूरा भागा देने के बाद शेषफल हमको कितना आ गया, 0। उस वाले में शेषफल कुछ और आ रहा था, और हमने बताया कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो इस वाले केस में एक ही चरण में हमको फाइनली क्या आ गया है, शेषफल 0 आ गया है, यानी कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सेम प्रोसेस हम उसके बाद कर लेंगे जो हम लिखते थे। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सेम एक ही चरण है, इसमें चरण एक ही है, तो चरण 1 चरण 2 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्या हमारा है, 38,220 बराबर 196 गुना 195 जो 0, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला पे मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आ गया है। तो इसीलिए अतः हमारा क्या आ गया, HCF कितना का 38,220 और 196 का हमारा ऐसे फाइनली कितना आ गया, 196 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फाइनली ये हमारा आंसर है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में तो 0 आ जाए वहीं पर रुक जाना है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है। तो भाजक ही हमारा आंसर हो जाता है। तो लास्ट में जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, भाजक, हमारा HCF हो जाता है। तो हमारा HCF कितना निकल के आ गया, 196 आ गया। आप आराम से पेन कॉपी लेकर के रहिए,
वीडियो को आराम से देखिए, पूरा देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है और एक न एक सवाल रहता है। इस बार की बोर्ड एग्जाम में भी एक सवाल 2 नंबर में इसमें से पूछा गया था। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलता रहे। चलिए इसके अगले जो क्वेश्चंस बचे हैं 3 नंबर, उसको हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हम 1 नंबर का ही तीसरे सवाल को देखते हैं, जो है 867 और 255। सेम उसी विधि से, जो विधि से हमने 1 2 बनाया था। मान लेंगे, माना कि a बराबर 867, b बराबर 255। आप चाहे तो यहाँ पे और भी लिख करके आप चल सकते हैं। सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 867 में हम क्या करेंगे, 255 से हमने भागा देने का। ठीक है, आप यहाँ पे आप गुणा करके देख लेना। पहला जो हमारा लगेगा वो लगेगा कितना से, 3 से लगा दीजिए। 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दिया 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 है हमारा। कितना है, 765। घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, ये तो हमारा 7, 8 में 7 गया तो 1, 102 आ गया। अब हमारा शेषफल यहाँ पे कितना बच गया, 102। सेम काम करेंगे, इसको हम भाजक बना लेंगे और हम यहाँ पे 255 में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। आप देखोगे तो 2 बार में ये लगेगा, 2 दूनी 4, 0, 2 1 2, 204 आ गया। 5 में से 4 गया तो 1 यहाँ पे आ गया ये, और ये तो हमारा खत्म हो गया। अब पुनः ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 0 ना आ जाए। 51 कितना से लगाएंगे, 102 से, ये पूरा का पूरा कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में 102। ये कट के हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। जहाँ पे शेषफल हमारा आएगा 0 वहीं पे हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो यहाँ से हमको आंसर मिल चुका है, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को थोड़ा हिसाब से हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एसएफ कितना आ गया, 51 आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको भाग नहीं आती है तो पहले यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, अब भाग सीख लीजिए। अगर आप मुझे कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं भी भाग पे सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन भाग सीखने के लिए आपको टेबल आनी भी जरूरी है, साथ ही साथ आपको गुना भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फाइनली शेषफल 0 आ गया है। तो अब हम पुनः सेम प्रोसेस करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर देखा जाए तो टोटल कितने चरण है इसमें, यहाँ पे मिलाकर के 1 चरण, फिर इसके बाद का 2 चरण और उसके बाद 3 चरण। इसमें भी 3 चरण दिया हुआ है। तो सेम काम करेंगे, चरण 1 लेंगे। चरण 1 में हम क्या करेंगे, सेम चीज़, 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। फिर से चरण 2 लेंगे। चरण 2 में 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। और फाइनली आप देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सेम चीज़ है। आप 102 में 200 गुना करके 51 जोड़ दो, 255 आ जाएगा। 255 में 3 से गुना करके 102 जोड़ दो, आपको 867 आ जाएगा। वही चीज़ें चलती है इसमें, जो अपने बचपन में भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल पढ़ा होगा, उसी पे ये आधारित होती है। तीसरा चरण में आ जाएगा ये वाला, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। शेषफल 0 आ गया, वहाँ पे रुक जाना है। हमारा एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लिख देंगे, अतः एचसीएफ कितना का, 867 255, हमारा कितना आ गया, 51। यही हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रश्नावली के हिसाब से जो हमारा एनसीईआरटी का 1.1 का जो चैप्टर है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो 3 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों को हमने हल कर दिया। इसका आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, वो 2, 3, 4, 5 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला वाले को हमने हल कर लिया, 2, 3, 4, 5 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक सवाल और हम इसमें हल करेंगे, उसके बाद ये वीडियो हमारा खत्म होगा। एक सवाल जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था, सेम उसी तरह के थे 2 नंबर में, मैं उसको भी हल कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। हमारे पास एफ सीरीज का एक क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ, उसी का एक प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछा हुआ था इस बार, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 148 और 185 का मौसा ज्ञात करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हल करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो सेम काम करेंगे हम, हल में क्या लिख देंगे, माना कि a बराबर 185 तथा b बराबर 148। सेम काम करेंगे, भागा लगाएंगे, 148 में 185 से भागा लगाएंगे। ये भागा आपको लगेगा पहली बार में 1 से, आ जाएगा 148, कट गया, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे आएगा 3। अब 37 से भागा लगाएंगे 148 में, ये आपको 4 बार में पूरा का पूरा लग जाएगा 148, और शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जहाँ पे शेषफल आएगा वहीं पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। यहाँ से हमारा आंसर ऐसे कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। इसको सजा करके लिख लेंगे। इसीलिए यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से जो a बराबर BQ प्लस R होता है हमारा, तो इसमें दो चरण आ रहे हैं, एक चरण ये आप आ रहा है और दूसरा चरण ये आ रहा है। चरण 1 में हमारा क्या आ जाएगा, चरण 1 में सेम काम 185 बराबर 148 गुना 1 प्लस शेषफल 37, और फिर से चरण 2 ले लेंगे। चरण 2 में हमारा आ जाएगा 148 बराबर 37 गुना 4 प्लस 0, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अतः हमारा ये निकल गया। अतः मौसौ कितना का मौसौ 185 या जो भी इसमें दिया हुआ है 148, 185 का कितना आ गया हमारा 37, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। चैप्टर 1.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 उसको अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।